अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम अनाउंस करने जा रहे हैं कि एनएडी यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन नोटिस 2024 जो है वो जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट भी बता दी गई है और साथ ही साथ एंट्रेंस टेस्ट के हवाले से भी मालूमात दी गई है। एनएडी एडमिशन 2024 में जो जो फील्ड्स हैं, जिसमें बी देखें, एक चीज़ मैं थोड़ी सी क्लियर करता चलूँ कि कुछ फील्ड्स जो हैं वो बच्चों को क्लियर होनी चाहिए। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है और एनएडी में कुछ चीज़ें हैं बैचलर ऑफ साइंस। तो बीई में जो एनएडी में है वो ऑटोमोटिव, बायोमेडिकल, केमिकल, सिविल इंजीनियरिंग में दो हैं जो है स्पेशलाइज विद कंस्ट्रक्शन एंड स्पेशलाइज विद अर्बन, ये दो अलग अलग फील्ड हैं। कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर, मटेरियल, मैकेनिकल, मेटलर्जी, सॉफ्टवेयर, पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल, टेलीकम्युनिकेशन एंड टेक्सटाइल, ये जो डिफरेंट फील्ड्स हैं इसमें मेरिट के अकॉर्डिंगली जो है वो आप एडमिशन ले सकते हैं। बच्चे पूछते हैं कि सबसे टॉप फील्ड कौन सी है, तो हर साल जो है वो वेरिएशन आती है, लेकिन पिछले कुछ सालों से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो सबसे टॉप पर है बीई के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरीके से हम यहाँ बात करते हैं कि बीएस जो है वो कौन कौन सी फील्ड में है हमारे पास। यहाँ एनएडी में कंप्यूटेशनल फाइनेंस, कंप्यूटर साइंस विद स्पेशलाइजेशन विद, आजकल डेटा साइंस बहुत ज़्यादा चल रहा है, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गेमिंग एंड एनिमेशन। लेकिन इसमें जो मेन बात की गई है कि अब इनमें से आपकी सिलेक्शन जो होगी एलोकेटेड आफ्टर फर्स्ट ईयर जो आप एनएडी में जो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का जो आपका मेरिट बनेगा उसके अकॉर्डिंगली फिर आपको डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गेमिंग एंड एनिमेशन अकॉर्डिंगली उस हिसाब से जो है वो आपको एडजस्ट किया जाएगा। फिर जो है वो बीएस जो है वो डेवलपमेंटल स्टडीज़, इकोनॉमिक एंड फाइनेंस, इंग्लिश लिंग्विस्टिक, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, मैनेजमेंट साइंस, फिजिक्स, टेक्सटाइल साइंस, ये सारी चीज़ें बीएस में शामिल हैं। और बी आर्क जो है वो बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, जो कि डीजे साइंस कॉलेज के बैक पर जो है ये एनआईडी का डिपार्टमेंट है। ये डिपार्टमेंट जो है वो बिल्कुल डीजे साइंस कॉलेज के बैक पर जो है ये डिपार्टमेंट बाकायदा मौजूद है। इसी तरीके से यहाँ जो है बैचलर प्रोग्राम एट थर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस विथ मिट्टी एंड थर्ड पार्कर, इसमें भी बाकायदा जो है वो एनएडी के जो है वो डिपार्टमेंट है। कंप्यूटर साइंस और सिविल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट वहाँ पे भी मौजूद है। फिर 164 सीट्स इन सम इंजीनियरिंग डिसिप्लिन ऑन सेल्फ फाइनेंस बेसिस are reserved on all Pakistan based seats for religious minorities are also reserved on all Pakistan basis। 164 सीट्स है वो पूरे पाकिस्तान भर के लिए है। इसमें आगे मैं आपको क्राइटेरिया बता रहा हूँ कि इसमें अप्लाई करने के लिए डोमिसाइल कहाँ का होना चाहिए, सारी चीज़ें हैं। लेकिन 164 सीट्स वो हैं जो पाकिस्तान भर से कोई भी अप्लाई कर सकता है। Candidate must possess sin domicile except few categories of nomination। यहाँ जो वो डोमिसाइल जो है वो होना ज़रूरी है, ये बात यहाँ इन्होंने क्लियर मेंशन कर दी है, सिन का डोमिसाइल होना चाहिए। फॉर एडमिशन इन ऑल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर एंड कंप्यूटर प्रोग्राम एटलीस्ट 60% होनी चाहिए इक्विवेलेंट। और बीएस प्रोग्राम के लिए, यानी बीएस की जो कैटेगरी थी ना, बीई प्रोग्राम के लिए जितनी भी मैंने अभी फील्ड्स बताई हैं उनके लिए 60% आपकी जो है वो इंटर में होनी चाहिए और बीएस प्रोग्राम के लिए मिनिमम 50% होनी चाहिए। दोज हैविंग एचएससी और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन प्री मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स ग्रुप कैन बी कंसीडर फॉर एडमिशन इन सर्टेन, कुछ फील्ड्स हैं जिसमें प्री मेडिकल वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। Candidate who had appeared in HSC 1 examination in the year 2023 and those who have passed HSC Part 2 equivalent examination 2023, 22, 21 have obtained minimum marks as mentioned above। यानी ये 2023, 22, 21 इनमें जो 60% और 50% का क्राइटेरिया वो मेंशन है। फॉर HSC 1 एग्जामिनेशन द कैंडिडेट मस्ट हैव ऑब्टेन एटलीस्ट 51%। लेकिन जिसका इंटर का एग्जाम नहीं आया ना, वो HSC 1 की बेस पर अगर अप्लाई कर रहा है तो 50% जो है वो उनका मार्क्स होना ज़रूरी है अप्लाई करने के लिए, क्योंकि इंटर के रिजल्ट से पहले पहले बाकायदा एंट्री का एग्जाम हो जाता है। कैंडिडेट अपियरिंग इन ए लेवल 12 ग्रेड विल बी अलाउड टू अपियर इन एंट्री टेस्ट, ए लेवल वाले भी अलाउ हैं। दे विल बी offered provisional admission based upon in the marks secure O level equivalent examination and NAD entry test। they need to submit IBCC equivalent certificate। इनको A level वालों को जो वो equivalent certificate लेनी होती है, उस बेस पर उनकी परसेंटेज डिसाइड होती है, उस बेस पर वो NAD के लिए अप्लाई करेंगे। A level और 12 grade candidate will be required to submit their grade sheet by October 2024। 2024 से पहले उनको जमा करवानी होती है IBC, मतलब एडमिशन हो नाम आ जाएगा लेकिन फाइनल
फाइनल मेरिट लिस्ट से पहले पहले उनको बाकायदा अपनी ग्रेड शीट और इक्विवेलेंट जमा करवाने होता है। इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट लेटेस्ट मिड जनवरी 2025 तक उनको जमा करना होता है, क्योंकि इनका एग्जाम जो है वो थोड़ा सा डेट वाइज थोड़ा डिले होता है। Candidate who have passed diploma of associate engineering certificate in 2023 to 22-21 with at least 60 marks are also eligible to apply. वो डिप्लोमा की बेस पर जो अप्लाई करना चाह रहे हैं वो भी एलिजिबल है। डिफरेंशियली एबल्ड कैंडिडेट हु हैव पास HSC और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद सब्जेक्ट ऑफ प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल एंड कंप्यूटर साइंस आर ऑल्सो इंकरेज टू अप्लाई अगेंस्ट रिजर्व सीट्स। रिजर्व सीट्स उनकी अलग से होती हैं, डिसेबल कैंडिडेट्स की, वो भी अप्लाई कर सके हैं। एप्लीकेशन फॉर एडमिशन, अब एप्लीकेशन कब से आएंगी? द ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल विल बी ऑनलाइन आप अप्लाई करेंगे 25 मार्च से ये शुरू होगा NID की वेबसाइट पर। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर एडमिशन इन वन और मोर कैटेगरीज, एक से ज़्यादा कैटेगरी, यानी मतलब BS और BE दोनों में अप्लाई कर सकते हो, BR के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट ऑफ फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन अलॉन्ग विथ फी इज 30 अप्रैल। 30 अप्रैल जो है वो लास्ट डेट है अप्लाई करने की। अब जो वो मेन चीज़ मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि एंट्री टेस्ट के हवाले से यहाँ जो बात मेंशन थी वो मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बताता हूँ। यहाँ इसमें अगर आप देखें द कंप्यूटर बेस, अब देखें मेन चीज़ यहाँ नोट कीजिएगा, कंप्यूटर बेस जो है वो एंट्री टेस्ट होगा। एंट्री टेस्ट जो है द कंप्यूटर बेस एंट्री विल बी कंडक्टेड एट NID मेन कैंपस एज पर स्केड्यूल टू बी इशू सेपरेटली। यानी कंप्यूटर बेस जो है वो इस बार एग्ज़ाम होने जा रहा है, यानी एक ही दिन तमाम बच्चों का जो है वो एंट्री टेस्ट नहीं होगा, कंप्यूटर बेस बाकायदा एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस। तो इसमें जो होगा वो हर बाकायदा समझो एक दिन में 500 बच्चों की डेट आती है, तो पहले 500 बच्चे जाएंगे वो NID का टेस्ट देकर आएंगे, फिर अगले दिन फिर 500 स्टूडेंट होंगे, फिर अगले दिन फिर 500 होंगे। इस तरह जो है वो पूरा एक स्केड्यूल इस साल जो है वो NID जो है वो इशू करेगा, तो वेबसाइट पर बाकायदा ये स्केड्यूल आएगा। तो इंशाल्लाह जैसे ही इसके हवाले से मज़ीद इन्फॉर्मेशन आएगी आपको हम अपडेट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।